नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। लगन किशोर ने कहा, नेपाल की पुलिस ने भारत की सीमा में घुसकर मुझे उठाया, मारा पीटा और गोली भी चलाई। भारत नेपाल बॉर्डर के पास नेपाल सशस्त्र पुलिस की शुक्रवार सुबह की गई फायरिंग के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। इस मामले के चश्मदीद लगन किशोर को नेपाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में बढ़ते दबाव के बाद लगन को शनिवार को रिहा किया गया। आपको बता दें कि एक मामूली सी बात पर नेपाल पुलिस ने अपनी बंदूक का मुंह भारतीय नागरिकों की तरफ खोल दिया था। किशनगंज पूर्णिया के रास्ते बिहार में बादलों की एंट्री, प्रदेश में मानसून की दस्तक। मानसून को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होता लग रहा है। शनिवार को किशनगंज, पूर्णिया और अरिया में बारिश भी हुई। किशनगंज में शनिवार सुबह करीब 9:45 बजे से बादलों ने बरसना शुरू किया, जो देर तक बरसता रहा। कभी तेज तो कभी हल्की बारिश ने किशनगंज निवासियों के चेहरे पर रौनक ला दी। वहीं पूर्णिया में भी कुछ बारिश हुई। इसी तरह कटिहार शहर में तो नहीं, लेकिन जिले के कई ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई। खगड़िया में भी बारिश हुई। इधर मौसम विभाग ने भी मानसून की दस्तक की पुष्टि कर दी है। गया ओटीए से पास आउट 17 कैडेट्स बने सेना में अफसर, पासिंग आउट परेड के बाद ली शपथ। गया स्थित ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भी आयोजित 17वीं पासिंग आउट परेड में भी कोरोना का असर दिखा। पहली बार इस समारोह में कैडेट्स के अभिभावक शामिल नहीं हुए। वहीं सेना में शामिल हुए 17 जवानों ने मुंह पर मास्क लगाकर शपथ ली। शपथ के बाद उन्होंने ओटीए की धरती को चूमकर खुशियां जाहिर की, पर हाथ मिला और गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देने की परंपरा को नहीं निभाया। बीजेपी की तर्ज पर अब जेडीयू की होगी वर्चुअल रैली, नीतीश देंगे काम का हिसाब। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है, लिहाजा जदयू भी बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल तरीके से अपनी बात जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता को एनडीए शासन काल में 15 साल के काम को बताया जाएगा। संजय झा ने कहा कि जल्द ही हमारी पार्टी एक बड़ी वर्चुअल रैली आयोजन करने वाली है, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। चुनावी प्रचार के लिए जेडीयू ने बनाया प्लान, 18 से 25 साल के युवाओं से पार्टी कार्यकर्ता करेंगे संपर्क। जदयू ने अपने कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने और पहली बार मतदान करने वालों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। 6 दिन के डिजिटल सम्मेलन के दौरान जदयू के जमीनी कार्यकर्ताओं को सीएम नीतीश कुमार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज बनाने को कहा गया है। राज्य सरकार में मंत्री एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने कहा कि 18 से 24 साल की उम्र के 70% से अधिक युवा व्हाट्सएप और फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं। इस ऑनलाइन उपस्थिति का हमें लाभ लेना चाहिए। लालू ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा क्या सीएम को विपदा में ऐसे छुपना चाहिए। राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाहर नहीं निकलने पर एक बार फिर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि क्या एक मुख्यमंत्री को किसी विपदा के डर से ऐसे छुपना चाहिए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों की राजनीतिक बैसाखियों के सहारे टिके रहे। अब इस गंभीर संकट काल में भी 79 दिन से बंगले के बाहर कदम नहीं निकाल रहे हैं। ऐसे स्थिति में क्या मुख्यमंत्री को अब घर से बाहर निकलकर गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू। चुनाव आयोग की तरफ से भले ही बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई है। बीजेपी और जदयू की तरफ से इसको लेकर रणनीति बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव के पटना में मौजूद होने के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने की दौड़ तेज हो गया है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि विधान परिषद में 75 सीटें हैं, जिनमें से 29 सीटें अभी खाली हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रक और पुलिस जीप की जोरदार टक्कर में होमगार्ड जवान समेत 2 की मौत। NH 28 पर शनिवार की अहले सुबह कांटी पुलिस की गश्ती वैन में ट्रक ने ठोकर मार दी। हादसे में गश्ती दल में शामिल एक होमगार्ड जवान रामकुमार सिंह व ट्रक चालक की मौत हो गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज घटना की जांच में जुट गई है। यह घटना छपरा हाई स्कूल के समीप की है। मनियारी के होमगार्ड जवान की मौत से पुलिस कर्मियों में शोक है। घटना में गश्ती दल में शामिल दरोगा सचिदानंद सिंह, वैन चालक समेत अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई है। मुजफ्फरपुर में नशे में धूत होकर महिला ने काट ली हाथ की नसें, रोशनदान के रास्ते अंदर घुसकर पुलिस ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर के 3 कोठिया मोहल्ले में शराब पीने को लेकर पति से विवाद के बाद महिला ने खुद भी शराब पी और कांच के टुकड़े से अपने हाथ की नसें काट ली। बाहर परिवार के लोग मदद के लिए चीखते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा थाने की गश्ती टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस जवान पिंटू कुमार और अंतेश कुमार ने महिला के पड़ोसी के घर से सीढ़ी ली और वेंटिलेटर के रास्ते से कमरे में पहुंचे। इसके बाद खून से लथपथ महिला को निकालकर अस्पताल भेजा गया। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, देर से बिजली बिल भरने पर अब कम लगेगा ब्याज। कोरोना काल में जो भी उपभोक्ता बिजली बिल नहीं जमा कर सके हैं, उन्हें लगने वाले लेट फाइन पर इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष SK नेगी की ओर से यह फैसला सुनाया गया है। जो भी ग्राहक 25 मार्च से 30 जून के बीच बिजली बिल नहीं जमा कर सके, उनको इसका फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि बिजली कंपनी की ओर से बिल जारी होने पर 10 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। इस दौरान कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। 10 दिनों के बाद 1.25% ब्याज देना होता है, जिसे कम करके 0.75% कर दिया गया है। अब देश और दुनिया की खबरें। दिल्ली सहित बड़े शहरों में बेकाबू हो रहा कोरोना, पीएम ने संभाला मोर्चा। कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत के मौजूदा हालत और आगे की तैयारी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। पीएमओ की ओर से बताया गया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महामारी की स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान राजधानी दिल्ली के मौजूदा हालत को लेकर भी चर्चा हुई और अगले 2 महीनों के अनुमानों पर भी बात हुई। पीएम मोदी 2 दिन 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं। यह बैठक 2 दिनों 16 और 17 जून को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री इस बैठक से में भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना महामारी को लेकर उनके प्रदेश की रिपोर्ट ले सकते हैं। भारत चीन गतिरोध पर बोले सेना प्रमुख, सीमा पर स्थिति नियंत्रण में बातचीत जारी, इधर नेपाल को बताया दोष। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी गतिरोध का मामला सुलझने की ओर बढ़ रहा है। भारतीय थल सेना के प्रमुख MM नरवणे ने शनिवार को कहा कि चीन के साथ भारत बातचीत के जरिए मतभेद सुलझाने में लगा हुआ है। दोनों देशों की सीमा पर स्थितियां पूरी तरह से नियंत्रण में है। वहीं नेपाल के साथ शुरू हुए सीमा विवाद पर बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूद भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध है, जो आगे भी जारी रहेंगे। नए नक्शे के लिए नेपाल के संसद में लाया गया संविधान संशोधन विधेयक पारित, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। नेपाल की संसद में कुछ भारतीय क्षेत्र को अपना हिस्सा बताने की कोशिश तेज हो गई है। नेपाली संसद में देश के नए नक्शे को मंजूरी दिलाने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक नेपाल की न्याय मंत्री डॉक्टर शिवमाया तुम्बाड ने पेश किया। नेपाली संसद के अध्यक्ष ने इस पर वोटिंग कराई। सभी सांसदों ने ध्वनिमत से इसका समर्थन किया। एक भी सांसद ने इस संशोधन के खिलाफ वोटिंग नहीं की। आपको बता दें कि नए नक्शे में भारत के काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। दुनिया को हलकान करने वाला कोरोना वायरस फिर चीन में एक्टिव, पेइचिंग में कई बाजार बंद। कोरोना वायरस के घर रह चुके चीन में कोविड-19 फिर से सक्रिय हो गया है। राजधानी पेइचिंग में कोरोना वायरस के 6 नए स्थानीय मामले सामने आने के बाद कई बाजारों को बंद कर दिया गया है। इन नए मामलों के साथ ही पेइचिंग में पिछले 3 दिन में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 हो गई, जबकि देश के अन्य हिस्सों में संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। ख्याल रखें।